बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ तड़का के साथ मैं हूँ रफ़ाकत हुसैन। नाज़रीन कराम, आज हम एक अलग थलग सा तजिया आपके सामने रखना चाहते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या कभी लेने के देने भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, पीटीआई को यहाँ पे लेने के देने पड़ गए। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हुआ क्या? आपने ये जो सेनेट इलेक्शन में गहमा गहमी देखी, ये जो गर्मी देखी, ये जो अपसेट देखा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो जीते और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब वो हारे, ये आपने देखा। इससे पहले का अहवाल मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। 2019 में जो चेयरमैन सेनेट थे सादिक संजरानी साहब, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो हैं हमारे इस वक्त के इमरान खान साहब, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, यानी 2019 में उनकी सेनेट में अक्सरियत नहीं थी और उनके जो सादिक संजरानी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई गई। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट को ऑन कर लिया, उन्होंने अपने हाथों में उसको ले लिया, सादिक संजरानी साहब को। अब हुकूमती बेंचेस जो थे, जो सेनेट में उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए थे, तो हुआ यूँ नाज़रीन कराम के हुकूमत ने उनको ऑन कर लिया, सादिक संजरानी साहब को, और बाद अज़ां हुकूमत उनके हक़ में निकल पड़ी। अब हुकूमत की अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, इमरान खान साहब उस वक्त सेनेट में अपोजिशन में थे। करते कराते तहरीक अदम एतमाद जो लाई गई वो नाकाम हो गई। सादिक संजरानी साहब जीत गए। उस वक्त जो टोटल वोट पोल हुए थे वो 100 वोट थे। सादिक संजरानी साहब को 51 वोट सादिक संजरानी साहब के हक़ में पड़े। 44 वोट यानी 44 वोट जो थे वो तहरीक अदम एतमाद जो थी उसके हक़ में पड़े और 51 तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ पड़े। यानी सादिक संजरानी साहब के हक़ में 51 वोट पड़े और 44 वोट सादिक संजरानी साहब के मुखालिफ गए। अब सवाल ये बनता है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी टैक्ट लगाई जिससे इमरान खान साहब जो है वो सादिक संजरानी साहब को कामयाब करवाने में कामयाब हो गए। और वो खेल कहते हैं मकाफ़ात अमल, कहते हैं वक्त जो है वो ऐसे घूम के आता है। आज फिर आपने देखा कि सादिक संजरानी साहब जो हैं आज फिर चलें चेयरमैन हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में आपने देखा कि हफीज़ शेख साहब हार गया। और यहाँ पर भी अब यहाँ पर इमरान खान साहब की अक्सरियत थी, वो जीत जाना था उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, व्हाट्सएवर जो भी हो, अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये है कि इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब वो हार गए। तो ये मकाफ़ात अमल है खान साहब, ये फिर ऐसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आपने जैसा किया था वो आपके रिटर्न बदले में आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाना चाह रहा हूँ। असद उमर जो हमारे शुरू में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे, तो असद उमर साहब अपनी मुख्तलिफ़ तकरीर में क्या क्या कहते रहे, आइए मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपको याद दहानी के लिए सुनवाना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं। 19 रुपए किलो चीनी के ऊपर टैक्स ले रही है हुकूमत। 30% इजाफा खाना पकाने के तेल के ऊपर ये किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। जब वो चीनी लेने जाते हैं, जब वो दूध लेने जाते हैं, जब वो खाना पकाने का तेल लेने के लिए जाते हैं, या वो मिट्टी का तेल या अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा की। अवाम के वोट ली हुई हुकूमत आएगी जिसने इन तमाम बिलावास्ता टैक्सों को कम करना है। जो मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो गरीब के ऊपर बोझ डाला हुआ है उसको कम। जी, तो नाजरीन आपने सुना कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि टैक्सेस जो लगाए गए हैं हमारी हुकूमत जो है वो आकर दूर करेगी। चीनी इतने रुपए किलो दे रहे हैं, इतना टैक्स लगा रहे हैं, पेट्रोल इतने रुपए लीटर है, इतना टैक्स दे रहे हैं, बिजली इतने का यूनिट है, इतना टैक्स है। तो ये टैक्स की बात कर रहे थे कि हम हुकूमत में आएंगे
اور سارے ٹیکسز ختم کر دیں گے۔ اسد عمر صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ بات کی تھی، اور اقتدار میں آنے سے پہلے وہ ایک بہت منجھے ہوئے اکاؤنٹنٹ لگ رہے تھے، لیکن بعد ازاں فیل ہو گئے، اپنی ہی کی یہ باتوں پر پھر گئے۔ کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب؟ پولیس ریفارمز، جوڈیشری ریفارمز، تھانہ کلچر، پٹواری کلچر، سب ریفارمز کے حوالے سے جتنی باتیں کرتے رہے ہیں، ہوپ سو آپ کو یاد ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ ان کا بہتر رزلٹ نکال سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے اور ہمارے درمیان رابطہ بحال رہے۔ بہت شکریہ۔